जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, 59वें भाग पर अब हम आ पहुँचे हैं। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से ये निरंतर ही कथा चलती रहे, यह प्रभु से आग्रह है। और आप सभी भक्तजन यूं ही सुनते रहें और आनंद लेते रहें। भगवान की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। आने वाले समय पर सभी का कल्याण हो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। जय श्री राम। जानी आचरजू करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुजई सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ न पही सुनि अति अनुराग, कथा पुरातन कहे सुलाग। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। क्या कहीं? सोनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तपा तापस न पजानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तप वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सोरठा, सोनु महीश असी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहीं नप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुजाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही,
मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीनी बधे नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना है राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। क्या विनती की? कृपा सिंधु मुनि दर्शन तूरे, चारि पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहों अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितये जनु जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस न पैसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालऊ तु अपद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाणी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उससे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जाऊं विप्रन्न बस करहु नरेसा, ताऊ तू अबस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र साप बिन मुनि मही पाला, तोर नाश नहीं कवने हुकाला। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राउ वचन सुनी, तासु नाथ न होई मोर अबनासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहुरी, मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ हम ही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, इस भाग को यहीं से विराम दे रहे हैं। तब तक के लिए इस भाग सुने, जब तक हम अगले भाग को लाएंगे, और इस कपटी मुनि की कथा को जरूर सुने। जय सिया राम, जय सिया राम।